एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ 50,000 से ज्यादा युवाओं के साथ एक ऐतिहासिक, एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम हम पलवल के अंदर करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पलवल के अंदर जो यात्रा निकलेगी उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबा, जिसकी लंबाई यानी कि 5,000 मीटर होगी। 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ चलेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, अपने तिरंगे की शान को ऊंचा करते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए। 9 अगस्त से लेकर के और 17 अगस्त तक पूरे देश भर के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। ये देश को अगर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 15 अगस्त आने को है, आज 8 तारीख है। 15 अगस्त का मतलब होता है कि राष्ट्रभक्ति का वो पर्व जिसमें कहीं ना कहीं देश का, हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। नजरें जाती हैं सीधी तिरंगे पर और तिरंगा हमारी राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एक दौर था आजादी के बाद में जब 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और माना जाता रहा है कि 15 अगस्त को लेकर के, आजादी के पर्व को लेकर के तिरंगे को सैल्यूट करने के लिए तमाम देशवासियों के दिल में हिलोर हुआ करते हैं। लेकिन अगर देखें तो एक दिन तक सिमटने वाले इस राष्ट्रीय पर्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो उनकी पार्ट 2 की सरकार शुरू हुई थी, उस दौरान इस पर्व को हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हर नागरिक के साथ जुड़ने का, आत्मीयता का और बड़ा पर्व कर दिया। एक दिन में निपट जाने वाला वो पर्व अब 7 दिन तक मनाया जाता है, यानी कि कल 9 तारीख है, 9 अगस्त। 9 अगस्त से लेकर के और 17 अगस्त तक पूरे देश भर के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। ये देश को अगर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है। हर घर तिरंगा अभियान चला करके हर जन को जैसे तिरंगे के साथ जोड़ देने का एक अलग प्रकार का एक अभियान, जिससे कि आम आदमी, हर व्यक्ति ये समझे कि वो देश के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो बात हरियाणा की और चाहे पूरे देश की हो। कल 9 अगस्त है। 9 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शुरुआत करेंगे नारनौल से, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है। साथियों की इस अभियान को हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों, युवा क्लबों, खेल संगठनों और नागरिक समूहों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे बात करने चला हूं एक और भी। दक्षिण हरियाणा का बहुत प्रमुख जिला है, महत्वपूर्ण जिला है। चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, सामाजिक घटनाक्रम हो, धार्मिक बातें हो। मसलन चाहे देश की जंगे आजादी की लड़ाई के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी की बात हो तो उसका गवाह पलवल हुआ। अगर युद्ध हुआ महाभारत का और पांडवों का जो आश्रय स्थल बना वो पलवल हुआ, यानी कि धार्मिक महत्व। और सामाजिक महत्व की बात करें तो फिर पलवल कई हिसाब से अपना एक अलग ही किरदार निभाया करता है, यानी कि तमाम मंचों पर अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला पलवल अब इस तिरंगा अभियान के अंदर भी, जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, संभवतः एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने की तरफ अग्रसर है। दरअसल पलवल जिले के अंदर 13 अगस्त को, जो पूरे देश भर में 9 से 17 अगस्त तक मनाया जाना है, उसी कड़ी में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पलवल के अंदर जो यात्रा निकलेगी उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबा, जिसकी लंबाई यानी कि 5,000 मीटर होगी। 5,000 मीटर का तिरंगा निकाला जाएगा और माना जा रहा है, कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा के अंदर लगभग 25-30 हजार नौजवान यानी कि युवा शामिल होंगे। दावा हरियाणा के खेल राज्य मंत्री कर रहे हैं, गौरव गौतम, युवा मंत्री भी हैं। सुन लीजिए आप उनके दावे को। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों से आग्रह है कि आने वाली 13 अगस्त को सुबह 7 बजे पलवल पुलिस लाइन से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा
5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ 50,000 से ज्यादा युवाओं के साथ एक ऐतिहासिक, एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम हम पलवल के अंदर करने जा रहे हैं। मेरे सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी मेरी सामाजिक संस्थाओं से आग्रह है, आप आइए, इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनिए कि हम आने वाली 13 तारीख को सुबह 7 बजे पलवल पुलिस लाइन पर एकत्रित होकर हम सभी लोग एक साथ एक 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ चलेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, अपने तिरंगे की शान को ऊंचा करते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए, पलवल एकता का संदेश देते हुए, पलवल में राष्ट्रवाद की एकता को और संदेश देने का काम हम लोग करेंगे। आइए 13 अगस्त को सुबह 7 बजे ऐतिहासिक 5 किलोमीटर लंबे तिरंगा यात्रा के साथ जुड़े, इस पल को ऐतिहासिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल अगर यही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान कह लीजिए या फिर इसे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ एक अभियान अपनी एक महती भूमिका, एक अलग किरदार निभाने को तैयार है। एक बार फिर पलवल, जो ये तिरंगा यात्रा चलने की बात कही गई है, ये पलवल के अंदर पुलिस लाइन से चल करके और शहर के प्रमुख भागों से निकलती हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक पहुंचेगी। हालांकि उत्साह और जोश तो बहुत है। जब तिरंगे की बात आ जाती है तो सर फिर खुद उठ जाता है गर्व के साथ और सम्मान के साथ। तो क्या वाकई तिरंगा यात्राएं या हर घर तिरंगा अभियान या जो साप्ताहिक चलने वाला कार्यक्रम है, क्या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान जिससे कि हर व्यक्ति खुद को राष्ट्र के गौरव के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके, या कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।